नमस्कार दोस्तों, मैं निरपेश चौहान आपका बीटा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी में आने वाले कंप्यूटर के बेहतरीन 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी जो नए टॉपिक डाले गए हैं उस पर बहुत कम वीडियो देखने को मिल रही है। बहुत स्टूडेंट्स हमारे पास प्रश्न भेज रहे हैं कि सर आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कुछ वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे हम 25 प्रश्न जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में विभिन्न स्टेट्स में आए हुए हैं आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए। तो दोस्तों, आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। अब बात रही, अब इन वीडियोस में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे हमारी, इसमें कंसेप्ट अगर आपको पढ़ना है तो कंसेप्ट पढ़ने के लिए बीटा एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें। ऐप में आपको फुल कंप्यूटर कोर्स मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा और लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ फाइल्स मिलेगी और जो क्वेश्चंस का स्तर होगा बेसिक टू मॉडरेट लेवल होगा। मात्र 499 रुपए में, वैलिडिटी 12 मंथ्स की। तो आपको प्ले स्टोर से बीटा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है और कंसेप्ट वाइज ये प्रश्न जो वीडियो में है, जिन कंसेप्ट से दिए गए हैं उन कंसेप्ट को आप पढ़ पाएंगे, ताकि अगर प्रश्न हाई लेवल के आते हैं तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर? अल्ट्रासोनिक सेंसर का क्या यूज होता है? पहला विकल्प है प्रोक्सीमिटी डिटेक्शन, सेकंड है ह्यूमिडिटी डिटेक्शन, तीसरा है इमेज प्रोसेसिंग और फोर्थ है जीपीएस। तो प्रोक्सीमिटी सेंसर, प्रोक्सीमिटी डिटेक्शन में अल्ट्रासोनिक सेंसर का प्रयोग होता है। आपके मोबाइल में भी होता है कि जब आप टच करते हैं, सेंसर लगाते हैं, जैसे थंब आप लगाते हैं मोबाइल में, तो मोबाइल आपका अनलॉक हो जाता है। वो क्या होता है? प्रोक्सीमिटी सेंसर होता है। प्रोक्सीमिटी डिटेक्शन के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर का प्रयोग होता है। सही विकल्प में आपका क्या हुआ? प्रोक्सीमिटी डिटेक्शन। आइए दोस्तों, नेक्स्ट। हाउ मेनी पिंस आर प्रेजेंट इन द अल्ट्रासोनिक सेंसर? अल्ट्रासोनिक सेंसर में कितनी पिंस होती हैं? तो अल्ट्रासोनिक सेंसर में कितनी पिंस होती हैं? 4 पिंस होती हैं। आपको याद रखना है, अल्ट्रासोनिक सेंसर में 4 पिंस होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा प्रश्न है What kind of waves does the ultrasonic sensor work on? What kind of waves does the ultrasonic sensor work on? अल्ट्रासोनिक सेंसर में किस वेव्स का प्रयोग होता है? जी हाँ, साउंड वेव्स का प्रयोग होता है, ध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर में। नेक्स्ट, what are the factors that affect the performance of the ultrasonic sensor during operation? ऑपरेशन के दौरान अल्ट्रासोनिक सेंसर में कौन से फैक्टर्स हैं जो परफॉर्मेंस प्रभावित करते हैं? तो डिस्टेंट टारगेट ऑब्जेक्ट सही आंसर है। अगर ऑब्जेक्ट दूर होगा, अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस को मेजर करता है। तो सेंसर अगर दूर होगा तो उस से वो डिटेक्शन में उसको दिक्कत आएगी। तो डिस्टेंट टारगेट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, what is the optimum current that is required to operate the ultrasonic sensor? अल्ट्रासोनिक सेंसर को ऑपरेट करने के लिए कितनी करंट की आवश्यकता होती है? ए विकल्प है 20 मिली एम्पियर, बी विकल्प है 15 मिली एम्पियर, सी विकल्प है 200 एम्पियर, फोर्थ है 1 एम्पियर। तो सही विकल्प दोस्तों क्या है? 15 मिली एम्पियर। ये न्यूनतम मिनिमम करंट है जिस पर हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर वर्क करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्ड स्किल? निम्न में से कौन सा हार्ड स्किल की श्रेणी में नहीं आता है? पहला है टाइपिंग स्पीड, दूसरा मशीन ऑपरेशन, तीसरा टाइम मैनेजमेंट, फोर्थ कोडिंग। तो दोस्तों,
इस प्रश्न को आंसर देने से पहले स्लाइड में आप हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स की लिस्ट देख लीजिएगा कि हार्ड स्किल्स कौन से टास्क होते हैं। जैसे टाइपिंग टास्क हो गया, टाइप आप कर रहे हैं तो दोनों हाथों का प्रयोग करेंगे, यानी हार्ड स्किल हो गया। मशीन ऑपरेशन, कोई मशीन आप चलाएंगे तो वो क्या होगा, हार्ड स्किल्स में आएगा। कोडिंग आप करेंगे, किस में आएगा, हार्ड स्किल्स में आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्ड स्किल। कौन सा हार्ड स्किल है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किस में आता है, सॉफ्ट स्किल्स में आता है। सही आंसर हमारा क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is an example of LDR sensor? ए विकल्प आपका है लाइट्स, बी विकल्प है क्लॉक, सी विकल्प है वोल्टेज डिवाइडर, डी विकल्प है ऑल ऑफ द अबव। एलडीआर सेंसर का कौन सा एग्जांपल है, एप्लीकेशंस है। एलडीआर सेंसर क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका कौन सा एप्लीकेशंस है, LDR sensor, which of the following is an example of LDR sensor? तो LDR सेंसर का कौन सा एप्लीकेशंस है, तो दोस्तों इसमें आंसर गलत है। LDR सेंसर का एप्लीकेशंस क्या होगा, हमारा लाइट्स होगा, वोल्टेज डिवाइडर होगा, क्लॉक होगा, ऑल ऑफ द अबव, सभी हमारे एप्लीकेशंस होंगे किसके, LDR सेंसर के। डी विकल्प आप लगा लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, what are is essential concept for M2M communication? M2M मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन की सफलता के लिए कौन सा कंसेप्ट है, कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी, मैसेज डिलीवरी फॉर स्लीपिंग डिवाइसेस, मैसेज कम्युनिकेशन पाथ सिलेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, जब एक मशीन दूसरी मशीन से कम्युनिकेट करती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक काम करता है, हम क्यों मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कराने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी इज द राइट आंसर। देखिएगा, ह्यूमन हमेशा मशीन पर नहीं बैठ सकता, मशीन को 24 घंटे ऑपरेट नहीं कर सकता, तो इसलिए मशीन से मशीन का संपर्क स्थापित किया जाता है ताकि डेटा ट्रांसफर हो सके इजीली। तो कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which one is not the feature of M2M? कौन सा मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का फीचर नहीं है, ए लो मोबिलिटी, टाइम कंट्रोल्ड, सर्किट स्विच्ड, लो पावर कंजम्पशन। देखिएगा, टाइम कंट्रोल्ड, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में टाइम की बड़ी लिमिटेशंस होती है, सर्किट स्विचिंग पे काम करता है, लो पावर कंजम्पशन। तो कौन सा फीचर नहीं है, लो मोबिलिटी, लो मोबिलिटी। नेक्स्ट, the smallest difference that a sensor can detect is, वह छोटा सा डिफरेंस कौन सा है जिसे एक सेंसर डिटेक्ट कर सकता है, छोटे से छोटा डिफरेंस क्या है। जी हाँ, पहला विकल्प है स्केल, सेकंड एक्यूरेसी, थर्ड रेजोल्यूशन, फोर्थ प्रिसिशन। तो सही आंसर, राइट आंसर इज रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, which one cannot be suitable communication technology for IoT? IoT के लिए कौन सी सुटेबल टेक्नोलॉजी नहीं है, ए जिगबी, बी NFC, सी ब्लूटूथ, फोर्थ वायर्ड नेटवर्क। तो IoT डिवाइस क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है जिसमें सेंसर्स का हम यूज करते हैं, और आप सब जानते हैं सेंसर्स कैसी होती है, वायरलेस डिवाइस होती है। तो हमारा IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस काम करती हैं, वायरलेस तकनीक पर काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, वायर्ड नेटवर्क होगा। जी हाँ, वायर का प्रयोग IoT डिवाइस में नहीं किया जाता, वायर्ड नेटवर्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिस्क एनालिसिस, निम्न में से कौन सा रिस्क एनालिसिस के लिए प्रयोग होगा? ड्रेड, OWASP, स्ट्राइड, डार। तो द राइट आंसर इज ड्रेड। ड्रेड एक रिस्क असेसमेंट मॉडल होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डैमेज पोटेंशियल, रिप्रोडक्टिबिलिटी, एक्सप्लोइटेबिलिटी, अफेक्टेड यूजर्स और डिस्कवरेबिलिटी। तो ड्रेड एक रिस्क एनालिसिस का मॉडल होता है जिसका प्रयोग IoT में होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स योर सोशल बिहेवियर? कौन सा सोशल बिहेवियर को दर्शाता है? A ट्रेडिशन, B कल्चर, C मैनर्स, D ग्रीटिंग्स। जी हाँ, आप बहुत मजेदार प्रश्न है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप अपनी बुद्धि से दीजिएगा। जी हाँ, राइट आंसर इज मैनर्स। मैनर्स आपके अंदर कैसे मैनर्स हैं ये आपका सोशल बिहेवियर दर्शाता है। कुछ बच्चे जल्दी आक्रामक हो जाते हैं, कुछ बच्चे पहले प्रश्न को समझते हैं, सुनते हैं बातों को, उसके बाद जवाब देते हैं। नेक्स्ट, having conscious knowledge of your own self capabilities, feelings and one's character is called having conscious knowledge of your own self। अपने बारे में जानकारी रखना, अपनी क्षमताओं को, अपनी भावनाओं को समझना, ये क्या कहलाता है? सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, नन ऑफ द अबव। जी हाँ, अपने बारे में जानकारी रखना। तो अपने बारे में जानकारी, द राइट आंसर इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं जागरूकता, स्व जागरूकता। नेक्स्ट, which one from the following is not compulsory technology for establishment of IoT setup? IoT सेटअप के लिए कौन सी कंपल्सरी टेक्नोलॉजी होती है? RFID क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, नैनो टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, नन ऑफ द। जी हाँ, नन ऑफ द। ऐसी कोई कंपल्सरी टेक्नोलॉजी नहीं है। IoT डिवाइसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्रयोग होती है, सभी टेक्नोलॉजी प्रयोग होती है। नेक्स्ट, RFID स्टैंड्स फॉर, सब जानते हैं आप, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये टेक्नोलॉजी है जो IoT डिवाइसेस द्वारा प्रयोग होती है। नेक्स्ट, which of the following is not involved in working of IoT? निम्न में से किसका प्रयोग IoT में नहीं होता है? A विकल्प RFID, B सेंसर, C नैनो टेक्नोलॉजी, D सर्वर। जी हाँ, सही विकल्प राइट आंसर इज सर्वर का प्रयोग नहीं होता है। पीयर टू पीयर डिवाइस, दोनों डिवाइसेस सेम क्षमता की होती हैं। IoT डिवाइस में पीयर टू पीयर मॉडल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, which of the following is not an element of threat modeling? थ्रेट मॉडलिंग में कौन सा एलिमेंट नहीं होता है? एसेट, वुलनरेबिलिटी, थ्रेट, टाइम। जी हाँ, द राइट आंसर इज टाइम। नेक्स्ट, which of the following is are suggested time management techniques? कौन सा टाइम मैनेजमेंट टेक्निक में सजेस्ट किया जाता है? A make good use of technology, B clean up and get organized, C concentrate on one key task at a time, all of the above। the right answer is all of them। सभी टाइम मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में सजेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट, mainly real time systems are used for, mainly real time system प्रयोग होते हैं। A used for monitoring events as they occur, second used for real time interactive users, third used by user
टाइम ऑफलाइन, डी यूज्ड फॉर रियल टाइम कोडिंग। तो रियल टाइम सिस्टम किस लिए होते हैं? यूजर से इंटरेक्टिव, वास्तविक समय में यूजर से इंटरेक्टिव रूप से इंटरेक्शन करने के लिए। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्लैग्स आर देयर इन 8085? 8085 में कितने फ्लैग्स होते हैं? जी हाँ, कितने फ्लैग्स होते हैं? द राइट आंसर इज 5। 5 फ्लैग्स होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट? एग्जीक्यूशन यूनिट का क्या रोल होता है? ए एनकोडिंग, बी डिकोडिंग, सी कैलकुलेशन, डी प्रोसेसिंग। द राइट आंसर इज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, इन विच फॉर्म डेटा ट्रांसफर इन नेटवर्क लेयर? नेटवर्क लेयर पर डेटा किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? पैकेट्स, डेटाग्राम, बाइट्स, बिट्स। नेटवर्क लेयर के बारे में आप सभी जानते हैं। ओएसआई मॉडल की लेयर नंबर 3 होती है और इस पर डेटा पैकेट्स के रूप में ट्रांसफर होता है। द राइट आंसर इज पैकेट्स। नेक्स्ट, Zigbee is most suitable communication standards for IoT. Zigbee किस लिए सुटेबल है? लो डेटा रेट, लो पावर कंजम्पशन, बोथ ए एंड बी, इजी टू सेट। जी हाँ, Zigbee किस लिए सुटेबल है? Zigbee लो पावर कंजम्पशन के लिए सुटेबल है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विन विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ मेमोरी? कौन सी मेमोरी का टाइप नहीं है? ए NVRAM, बी EPROM, सी मास ड्रॉम, डी DP-ROM। DP-ROM इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज 25 प्रश्न किए। तो इन प्रश्नों के बारे में अगर आप कंसेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से बीटा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और यूपी ट्रिपल सी एग्जाम्स के जुड़ा हुआ कंप्यूटर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 499 रुपए में। तो दोस्तों, धन्यवाद।